जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शहाब शाह अर्ज़ कर रहा हूँ कार्स रॉकयार्ड से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड और आपके सामने भाई हमारी पारो खड़ी हुई है और इसको हम रेडी कर रहे हैं। जब से मैं कराची आया हूँ, पिंडी से कराची तक का सफ़र, उसके बाद फिर इधर इसको मैंने बेतहाशा इससे ड्यूटी ली है। पूरी वर्कशॉप सेटअप करने में जितना किरदार हम लोगों का है उतना इस गाड़ी का भी है। इसी में हम सामान लाद के लेके आते रहे हैं और पूरी ड्यूटियां लेता रहा हूँ इससे। फिर इसके बाद गाड़ियों के ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट ड्राइव्स यहाँ के कराची के हमारे जितने कस्टमर्स थे, हमारे सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने गाड़ी आके देखी, पसंद की और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव्स वगैरह ली। तो अभी वापस इसको हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे इस्लामाबाद और कराची से। तो जनाब ट्यूनिंग वगैरह हो रही है गाड़ी की। तो ये सारी जो वीडियो है उसका मकसद ये है कि जो कन्वर्जन है हम लोग उसको काफ़ी बुरा समझते हैं और रिलायबिलिटी के ऊपर बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पारो आपके सामने है। गाड़ी 5000 किलोमीटर्स के बाद ये हो रही है मेंटेन और इसने हमें पिंडी से कराची तक का सफ़र नॉन स्टॉप विद एसी और फुली लोडेड गाड़ी। उसके बाद गाड़ी यहाँ पे कराची में मेरे ख्याल है कि दिन रात चलती रही है। हम पहले 8-10 दिन तो जब वर्कशॉप सेटअप कर रहे थे तो उसमें काफ़ी हमें गाड़ी ने सपोर्ट दिया है और काफ़ी प्रॉपर यूज़ हुआ है गाड़ी का, जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपरली टेस्ट हुई है गाड़ी कराची की रोड्स के ऊपर और कराची के एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्योंकि अक्सर औकात मुझे कस्टमर्स कॉल करते थे सिंध से, कराची से कि यार यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, तो यहाँ पे सर्वाइवल क्या होगा इन गाड़ियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंस से, इस तरह से हमने आपको गाड़ी दिखाई है और आपको सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं। तो गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शक हो। और आप इसके अलावा देखें, जो लोग बात करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि चाहे वो कन्वर्टेड गाड़ी हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, स्टॉक कंडीशन हो और ब्रांड न्यू गाड़ी क्यों ना हो, अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाते, उसको प्रॉपरली टाइम के ऊपर चेकअप नहीं देते गाड़ी का और प्रॉपर अच्छी जगह से मेंटेन नहीं करवाते, तो आपकी जो नई गाड़ी होगी वो भी, उसमें भी मसले मसाइल आ सकते हैं। तो अच्छा जी, तो थ्रोटल बॉडी खुल गई है पारो की और हल्की फुल्की इसमें कार्बन इसमें है। इसकी साफ़ सफाई करते हैं। प्लग अभी खुलने, प्लग खोलते हैं और बाकी इतनी नहीं है, हल्की फुल्की इसमें कार्बन है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वही प्लग खोले हमने और प्लग ये वही वाले हैं जो कि इंजन के साथ आए थे, हल्के से कमज़ोर हो चुके हैं, तो प्लग भी चेंज कर लेते हैं और उसके अलावा थ्रोटल बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी। इसके अलावा प्लग्स तो दूसरे लग जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप जब इंजन स्वैप करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि जो प्लग है, अब उसका कोई आइडिया नहीं होता। ये प्लग मोस्टली जो है ना ये चल जाता है 10 से 15 हज़ार चल जाता है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो आप जब इंजन स्वैप करते हैं तो उसके बाद आप इसको 1000-2000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के बाद चेक कर लें और बेहतर ये है कि इसको रिप्लेस कर लें। जब एक दफ़ा आप रिप्लेस कर लेंगे और कोशिश करें कि जो इरिडियम के प्लग हैं, इसी तरह डेंसो या एनजीके के इरिडियम के प्लग हैं वो डाला करें डबल टिप के। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर अंदाज़ा होगा, नए प्लग होंगे, आपको अंदाज़ा होगा मीटर के साथ, जिस तरह आप ऑयल चेंज करते हैं इसी तरह प्लग्स भी आपको कुछ टाइम बाद चेंज करने पड़ते हैं। तो ये अब वही वाले प्लग थे जो कि मेरे इंजन में आए हुए थे और वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैंने कोई 5-6 हज़ार गाड़ी चला ली है, 4,500-5 हज़ार, तो वो उतने चल गए। तो अभी इसको हम नए डाल देंगे और मीटर के ऊपर ट्रिप सेट कर देंगे, तो वो फिर जब ऑलमोस्ट 10,000 या 12,000 जब चलेंगे तो फिर उसके बाद हम एक ही दफ़ा प्लग चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाड़ी में।
और वो ये है कि गाड़ी चल गई है 5000, ठीक है, 5000 किलोमीटर चल गई है। उसके अलावा जो जो ये भी मैंने लेवलर रख दिया है, ठीक है, इसके ऊपर ये भी कॉइल्स लगेंगी तो ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। लेकिन अभी आप देखें तो बिल्कुल रीडिंग जो है वो एक्यूरेट हैं, इंजन की लैब नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप मेंटेनेंस करवाते वक्त चेक करा लिया करें कि आपका जो फाउंडेशन है वो कहीं आगे पीछे कोई इशू तो नहीं हुआ, इंजन कहीं एक साइड से डिसबैलेंस तो नहीं हुआ। गाड़ी तो हमने कॉइल्स वगैरह, प्लग्स वगैरह ये सारा कुछ कर दिया है, थ्रॉटल क्लीन हो गया है, सारे हमने ग्रिप्स वगैरह वापस लगा दिए हैं। अभी हमने इंशाल्लाह एयर क्लीनर वगैरह लगा के और गाड़ी को हमने स्कैनर लगाना है। लगा दिया है स्कैनर और एक दफ़ा इसकी जी। तो भाई फाइनली सारे काम हो गए हैं, कैटलिटिक भी साफ़ हो गए हैं, O2 सेंसर्स दोनों साफ़ हो गए हैं और अभी हम गाड़ी को एक दफ़ा स्कैन करके और उसके बाद गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करते हैं। फिर भाई पारो की टेस्ट ड्राइव, इसको निकालते हैं मेन रोड की तरफ। अच्छा जी, तो हम ले आए हैं गाड़ी को लियारी एक्सप्रेस वे पे, तो कंप्लीट एक लंबी सी ट्राई लेते हैं गाड़ी की। अभी हम आपको बयान करेंगे फ़ज़ाइल ट्यूनिंग के, ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ट्यूनिंग करवानी चाहिए। बहुत सारे लोग उसको 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार चलाते हैं गाड़ी को, ट्यूनिंग नहीं करवाते। अब जिस तरह की माहौलियाती आलूदगी है कराची की, इस्लामाबाद की बनिस्बत कम है, लाहौर में अच्छी खासी है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी, दुनिया की टॉप एयर पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है। तो एयर फ़िल्टर, उसके अलावा ट्यूनिंग, ये सारी चीज़ें आप कोशिश किया करें कि हर साल पिछले साल की बनिस्बत जल्दी कराया करें, क्योंकि हर साल जो है ना वो जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब जब ट्यूनिंग आप नहीं करवाते तो गाड़ी के अंदर जो कार्बन जमा हो जाता है थ्रॉटल में, प्लग्स के अंदर, और प्लग्स भी आप चेंज नहीं करवाते तो गाड़ी ज़ोर लेती है, RPMs ज़्यादा लेती हैं। उसकी वजह से आपकी गाड़ी कम एवरेज देती है, फ्यूल एवरेज कम देती है, थ्रॉटल उसको ज़्यादा चाहिए होती है और जो है वो मोशन पकड़ने के लिए। अब जैसे मैं इस वक्त क्रूज़ कर रहा हूँ 2.5 RPM के ऊपर, ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, ये जो बंदा चला रहा होता है गाड़ी उसको अपनी गाड़ी का अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं चला रहा था गाड़ी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार गाड़ी ट्यूनिंग मांग रही है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ट्यूनिंग भी करवा लेते हैं जगह जगह से। भाई मैंने यहाँ से ट्यूनिंग करवा ली, उसने मुझसे इतने पैसे ले लिए, लेकिन मेरी गाड़ी फिर भी एवरेज नहीं दे रही। अब होता क्या है कि वो लोग थ्रॉटल साफ़ कर लेते हैं, वो प्लग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन सेंसर्स हैं अपर और लोअर वो नहीं साफ़ करते, या कैटलिटिक जो है उसकी जाली वो तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो निचला सेंसर है
कैटलिटिक साफ़ करने के बाद, लिक्विड डालने के बाद, उसको वॉश करने के बाद एक दफ़ा आपको जो निचला सेंसर है उसको खोल के उसकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए होती है। उससे क्या होता है कि आपकी सारे सेंसर जो हैं एक दफ़ा वॉश आउट हो। जो सेंसर्स हैं ऑक्सीजन सेंसर्स हैं, इनके ऊपर हैवीली जो है ना डिपेंडेंट है आपकी फ्यूल एवरेज। हम लियारी एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं और वहाँ पर मैंने इसको 80 इसी तरीके से चलाया है 2 RPM के ऊपर। तो गाड़ी ने मुझे दी है 25.7 की एवरेज। और अब हम लोकल हैं तो देखते हैं हमें लोकली जो है ना ये कितना ही एवरेज देती है मज़ीद। ऑलमोस्ट हम अपनी वर्कशॉप के करीब हैं और गाड़ी आई है 22.2 पे, 22.2 पे आई है। और ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि अगर आप लोकल चला रहे हैं तो आपको 17-18 की एवरेज ये देगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 70 और 80 के दरमियान आप चलाते रहें तो फिर तो आपको आइडियल एवरेज देगी 24-25 की। ये भी सस्पेंशन के फ्रंट बैक के काबरे हैं, नट बोल्ट्स हैं, सारे एक दफ़ा आप 4-5 महीने बाद एक दफ़ा टाइट करवा लिया करें जितने भी हैं। और बुश वगैरह उसके एग्जामिनेशन वो ज़रूरी है, वो करवा लिया करें। तो वो करते हैं, कंप्लीट हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह गाड़ी के मेंटेनेंस का सारा प्रोग्राम। तो आज का व्लॉग आपने देखा और काफ़ी दिनों बाद हमने आपको पारो दिखाई है। और अगर आप सच पूछें तो मुझे भी कोई ये मैं जब से आया हूँ पिछले यकम से अभी तक 1 महीना हो गया था, तो मुझे पारो का बिल्कुल ही ख्याल ही नहीं था। वर्कशॉप की सेटअप में फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों के चक्कर में मैं पड़ा रहा हूँ। तो 1 महीने से गाड़ी को मैं फ़ुल टाइम यूज़ कर रहा था। तो तकरीबन 5000 मैंने गाड़ी चलाई है। 5000 के बाद की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बेहतरीन है। रिलायबिलिटी के लिहाज से हम पिंडी से इसको लेके आए हैं कराची और अभी इंशाल्लाह इसको वापस हम लेके जाएंगे पिंडी की तरफ। का व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। पिछली दफ़ा का व्लॉग काफ़ी भाई कह रहे थे कि यार बड़ा था, एक व्लॉग था बड़ा था लेकिन उस हिसाब से नहीं था, तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो इसको हम अब पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह और आपको थोड़ा मज़ीद डीपली जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अब आज का जो व्लॉग था उससे हमें क्या सीख मिलती है कि आप एटलीस्ट 5000 से लेके 6000 किलोमीटर तक उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस करवाएं। अब मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप प्लग्स चेक करें, थ्रॉटल बॉडी को वॉश करवाएं, उसके बाद जो कॉइल्स होती हैं उनका करंट देख लें, उसके बाद इंजेक्टर्स देख लें। और इसके अलावा मैंने इंजेक्टर्स नहीं साफ़ करवाए क्योंकि इंजेक्टर्स का पल्स ठीक था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इंजेक्टर्स को चेक कर सकते हैं स्कैनर से। उसके अलावा नट बोल्ट्स जो हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं। आप एक दफ़ा जब 6000 गाड़ी चल जाए तो उसका जो सस्पेंशन है उसकी एग्ज़ामिनेशन भी ज़रूरी होती है। तो आप उसको एक दफ़ा एग्ज़ामिन करके और उसके बाद नट बोल्ट्स सारी चीज़ें उसको टाइटन अप कर दें, उसके बाद स्कैनर लगा दें गाड़ी को। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम लोग जो है वो मेंटेन नहीं रखते गाड़ी, तब तक वर्कशॉप नहीं लेके जाते जब तक उसमें से सही खड़का ना निकला हो या इंजन बिल्कुल जवाब ना दे गया हो। सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं, फ़िल्टर चेंज कर दिया। एयर फ़िल्टर नहायत ही ज़रूरी है गाड़ी के लिए। वो इस तरह होता है कि आप समझ लें कि इंजन जैसे हम सांस ले रहे हैं मुँह से, इसी तरीके से इंजन जो है वो जो सांस लेता है वो फ़िल्टर के ज़रिए वो एयर जो है वो फ़िल्टर होती है। तो अगर वो जो है उसकी सेक्शन बंद हो जाए, आप उसकी इंजन को जो एयर चाहिए होती है, एयर इनटेक चाहिए होती है, वो बंद हो जाए तो इंजन जवाब दे जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो कि आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ट्रबल फ्री होगा, इश्यूज़ नहीं आएंगे, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ नहीं आएंगे। हमें अपनी गाड़ियों पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि इतने लॉन्ग रूट पे चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी। अगर आप मेंटेन रखेंगे ना गाड़ी को इसी तरीके से
हर 6000 किलोमीटर आप 6000 किलोमीटर रख लें या फिर आप कोई टाइम फ्रेम रख लें। मेरे हिसाब से 4 महीने जो हैं वो ज़रूरी हैं। 4 महीने बाद आप ये चीज़ें चेक करा लिया करें। तो जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये शक नहीं होगा कि भाई मेरी गाड़ी जो है ना लॉन्ग रूट पे नहीं चल सकती। इन सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा फिर टायर्स हैं, बैलेंसिंग हो गई, व्हील अलाइनमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा जो टायर्स की हवा है वो भी मेंटेन रखा करें। अगर आप उसको कम कर देते हैं उससे भी आपकी जो टायर्स की जो लाइफ है ना वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, गाड़ी ज़्यादा ज़ोर लेती है। टायर्स में अगर हवा उस हिसाब से ना हो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, और उससे इंजन के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसके एक्सल के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब गाड़ी खुल के नहीं चल रही होगी तो एक्सल भी ज़ोर ले रहे होंगे, आपका टायर जो है ना वो भी ज़ोर ले रहा होगा, जल्दी खा जाएगा टायर को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।